आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पंडित पंडिताइन की इज्जत का तो भजिया कर दिया इसने। ऐसी लड़की होने से तो ना होना ही अच्छा है। भैया इनहेलर दीजिए ना, थोड़ी इमरजेंसी है। अरे आप आई हैं, इमरजेंसी है तो कुछ और दे दूं? बस इनहेलर प्लीज। चेंज? चेंज? अरे चेंज क्या, आप तो पूरे पैसे ले लो, ये इनहेलर भी मुफ्त में ले लो। बस अखबार में जो देखा है ना, उसकी एक थोड़ी सी झलक दिखलाई। बकवास बंद करो। अगर हमें हमारी चाचा जी की चिंता नहीं होती ना, तो तुम्हारा ऐसा हाल करते कि तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाता। चेंज दीजिए। सांस के लिए इनहेलर तुम रखो। ये तो यहाँ भी गिर गई। लड़की जात बंद तिजोरी की तरह होती है, खुल गई तो सार्वजनिक हो जाती है। ये लड़की, इसने तो पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी है। इस नगरी में लोग तीर्थ करने आते हैं, लेकिन पंडित पंडिताइन की भतीजी ने तो यहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना रखा है। चलो बहन चलते हैं, देखा नहीं जा रहा। अब बताइए क्या बात है? बहुत दिनों के बाद हम बहनों को इस तरह से अकेले में बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। दरअसल छोटी, हमें ना तुमसे शक्ति के बारे में बात करनी थी। वो गलत नहीं है और ना ही हमारा शिव। पर भाभी, अगर कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में अकेले चली जाती है तो वो चीप है। नहीं, मतलब हम समझते हैं, पर दरअसल हम ही ने नंदू से कहा था कि शक्ति का किसी भी कीमत पर काम करा दे। तो ये भी हो सकता है ना छोटी, कि तुमसे पहले नंदू ने उसे शिव के पास भेज दिया, है ना? भाभी, आप कितनी भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है। आप तो जानती है कि शिव की कैसी हालत है। उस लड़की को उसके बारे में पता चल जाता तो? आपको पता है, ऐसे लोग ना बैठे ही इस ताक में होते हैं कि कैसे अमीरों के राज पता चले, कैसे वो हमारा फायदा उठाए। नहीं छोटी, शक्ति बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है ये बात हमसे किसने कही? किसने? खुद भोलेनाथ जी ने। उस लड़की के शुभ कदम इस घर में पड़ते ही हमें ऐसा लगा जैसे इस घर की खोई हुई खुशियां लौट आई हो। पूरे 6 साल बाद पहली बार हमारे बेटे ने हमसे बात की। शिव ने आपसे बात की? हाँ, मतलब सीधे सीधे नहीं, लेकिन जिस बेटे को अपने माँ से कोई मतलब नहीं था, अपनी माँ की तरफ देखता तक नहीं था, उसके होने ना होने का उसे आभास तक नहीं होता था, 6 साल बाद, पूरे 6 साल बाद उसने हमें, हमारी ममता को सम्मान दिया। हमें जिसने उसके जीवन को बदल के रख दिया, सबसे बड़े गुनहगार थे। फिर से उसने हमें एक बार मां समझा, सिर्फ शक्ति के कारण।
पता नहीं क्यों हमारा दिल मानता ही नहीं कि शक्ति कुछ गलत कर सकती है। बस अगर इस घर में कोई कुछ गलत कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अरे पहले इस घर की बर्बादी में तुमने कोई कसर छोड़ी है जो दोबारा शिव को बर्बादी के रास्ते पे ला खड़ा किया? तुम्हें लगा कि वो लड़की सही है और उस लड़की ने इस घर के नाम को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे अरमान अभी पूरे नहीं हुए। इस घर का पूरा सत्यानाश करने पर तुली हुई हो तुम। अरे इस घर की खुशियां पहले तुम छीन चुकी हो, अब बचा कुछ एक नाम बचा है, उसे भी मिट्टी में मिला देना चाहती हो, बर्बाद कर देना चाहती हो सब कुछ। जानती हो तुम्हारी वजह से इस घर की, शिव की कितनी बदनामी हुई है। तुम्हें भाई साहब प्लीज रुक जाइए। भाभी की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से उस लड़की ने शिव को अपने जाल में फंसा लिया है ना, उसी तरह से भाभी को भी फंसा लिया होगा। आप इन्हें दोष मत दीजिए प्लीज। तो बीच में से हट जाओ। पर भाई साहब मैंने कहा हट जाओ।